हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 16 है और आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, इसके साथ में एसएससी, आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इस साइंस संबंधी पार्ट के लिए बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये जितने भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट थॉमसन, ऑप्शन टू जेम्स वॉट, ऑप्शन थर्ड गैलीलियो, ऑप्शन फोर्थ रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आरआरबी 2003 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। प्रश्न संख्या 2, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट कॉपर, ऑप्शन टू आयरन, ऑप्शन थर्ड लेड, ऑप्शन फोर्थ टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना हुआ होता है? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा, टंगस्टन का बना हुआ होता है, क्योंकि इसका गलना उच्च होता है, जल्दी से गलता नहीं है। ये आरआरबी 2003, 2005 और यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट समस्थानिक, ऑप्शन फर्स्ट समभारिक, ऑप्शन टू समस्थानिक, ऑप्शन थर्ड आइसोबार, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। इसके उल्टा अगर परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाए, क्या समभारिक में क्या होता है? याद रखना, परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु क्रमांक अलग अलग, भिन्न भिन्न, अगर अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समान, तो ये क्या होता है? समभारिक होते हैं। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। आरआरबी, एसएससी ये वगैरह जितने भी एग्जाम है ये हमेशा प्रश्नों को रिपीट करती है, इसलिए विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को अच्छे से सबको याद कर लेना। अगर चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, परमाणु पाइल, ऑटोमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट एक्स किरणों के उत्पादन में, ऑप्शन टू नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, ऑप्शन थर्ड ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, ऑप्शन फोर्थ परमाणु त्वरण में। तो परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। ये एसएससी 2000 में पूछा हुआ सन। प्रश्न संख्या 5, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन फर्स्ट नियंत्रित संलयन द्वारा, ऑप्शन टू अनियंत्रित संलयन द्वारा, ऑप्शन थर्ड नियंत्रित विखंडन द्वारा, ऑप्शन फोर्थ अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, नियंत्रित विखंडन द्वारा। आरआरबी 2004 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 6, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन फर्स्ट क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन टू सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड ऊर्जा का विशिष्ट सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। आइंस्टाइन का सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत से संबंधित ऊर्जा संबंध है द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध, E = mc² होता है। ये एसएससी 2005 में पूछा गया है। E = mc² होता है। प्रश्न संख्या 7, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, ऑप्शन टू जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, ऑप्शन थर्ड ग्रहों को देखने के लिए, ऑप्शन फोर्थ भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए। तो किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग? रडार का उपयोग ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा इसका, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना या मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न आरआरबी 2003, एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किए थे?
ऑप्शन फर्स्ट न्यूटन है, ऑप्शन 2 केपलर, ऑप्शन 3 गैलीलियो, ऑप्शन 4 कोपरनिकस ने। तो ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये केपलर ने किए थे। केपलर ने टोटल ग्रहों की गति के कितने नियम प्रतिपादित किए थे? तो 3 नियम प्रतिपादित किए थे। किसने? केपलर साहब ने। ऐसे से 2005 में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वो पानी में क्या तैरने लगेगा? ऑप्शन फर्स्ट बुध, ऑप्शन 2 शुक्र, ऑप्शन 3 शनि, ऑप्शन 4 मंगल। तो राइट ऑप्शन 3 रहेगा। शनि ग्रह है, उसका पानी में डाल देने पर वो तैरने लगेगा क्योंकि उसका पानी से घनत्व कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। ये बिहार पीएससी 2002 में प्रश्न बना हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जीके जीएस क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ये क्लास है हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और जितने भी प्रश्न हैं इसमें पहले से राइट टिक लगा के इसलिए नहीं लाए जाते कि साथ में आप भी ट्राई कर सको कि आपके इस 50 में से रेगुलर कितने 50 प्रश्न करवाए जाते हैं, 50 में से आपके कितने राइट हुए, साथ साथ में आप भी ट्राई किया करो। प्रश्न संख्या 10, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट थोरियम को, ऑप्शन 2 ग्रेफाइट को, ऑप्शन 3 रेडियम को, ऑप्शन 4 साधारण जल को। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। ये यूपी पीसीएस 2011 और एसएससी 2014 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 11, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइड कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट एल्यूमिनियम, ऑप्शन 2 लोहा, ऑप्शन 3 स्टील, ऑप्शन 4 सोना। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइड कच्चे माल के तौर पर किस में उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये एल्यूमिनियम में उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम उद्योगों में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। एसएससी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। नीला तोता किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कॉपर सल्फेट, ऑप्शन 2 कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन 3 आयरन सल्फेट, ऑप्शन 4 सोडियम सल्फेट। तो नीला तोता किसे कहता है? कॉपर सल्फेट को कहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। फॉर्मूला क्या रहेगा? CuSO4। ये यूपी पीसीएस 1990 में प्रश्न बना हुआ है। हमेशा कोई भी एग्जाम होता है तो विगत परीक्षाओं से प्रश्न उठाया जाता है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है? कौन सा मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है? ऑप्शन फर्स्ट एल्निको, ऑप्शन 2 पीतल, ऑप्शन 3 सोल्डर, ऑप्शन 4 कांसा। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु से क्या बनता है? पीतल बनता है। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में जब ये प्रश्न आया था तो बताया था कि इसके लिए आपको क्या ट्रिक याद रखनी है? पिताजी। क्या याद रखना है? पिताजी। पी से हो जाएगा पीतल, क्या हो जाएगा? पीतल। ता से तांबा और जी से जिंक, क्या हो जाएगा? जिंक। जिंक या जस्ता दोनों एक ही होता है, या जस्ता, जिंक या जस्ता दोनों एक ही है। तो पीतल किसके लिए मिले? तांबा और जिंक या जस्ता से मिलकर बना हुआ होता है। याद रह जाएगा ट्रिक। आरआरबी 2019 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 14, कांसा मिश्रित धातु है? ऑप्शन फर्स्ट तांबा एवं टिन का, ऑप्शन 2 तांबा एवं चांदी का, ऑप्शन 3 तांबा एवं जस्ता का, ऑप्शन 4 तांबा एवं सीसा का। तो जो कांसा है किसका मिश्रित धातु है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। ये तांबा और टिन का मिश्रण है। ये एनडीए 2015 और 2022 में प्रश्न बना हुआ है। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या है? स्टील का एक रूप, जिंक लेपित लोहा, ऑप्शन 3 कच्चा लोहा, ऑप्शन 4 खनिज लोहा। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? ये जिंक लेपित लोहा है। उसको जंग से बचाने के लिए जिंक का लेप लगाया जाता है, उसको गैल्वेनाइज्ड कहते हैं। यशत लेपन, जिंक की परत चढ़ाना,
ये प्रश्न 2016 में बना हुआ प्रश्न है आरआरबी में। प्रश्न संख्या 16, वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। ऑप्शन फर्स्ट जिंक, ऑप्शन 2 सोडियम, ऑप्शन 3 पोटेशियम, ऑप्शन 4 कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, जिंक है वो धातु जो एसिड और एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। वो कौन सी है? जिंक है। ये MPPSC एग्जाम 2009 में हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? ऑप्शन फर्स्ट फॉस्फोरस, ऑप्शन 2 सिलिकॉन, ऑप्शन 3 जस्ता, ऑप्शन 4 गंधक। तो कौन सा तत्व है जो अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, जस्ता। जस्ता या जिंक एक ही है, कहीं अगर जिंक आपको ऑप्शन में मिल जाए, जस्ता या जिंक एक ही है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Zn होता है। ये एनडीए 2010 में प्रश्न बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट जिंक ब्रोमाइड, ऑप्शन 2 जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन 3 जिंक ऑक्साइड और सेकंड ऑप्शन क्या था? जिंक क्लोराइड, ऑप्शन 4 जिंक फॉस्फाइड। तो यशद पुष्प क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, जिंक ऑक्साइड। क्या कहलाता है? यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है जिंक ऑक्साइड का? तो ZnO, याद रखना, जिंक ऑक्साइड ZnO। ये UPPCS 2007 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 19, कृंतकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन 2 जिंक क्लोराइड, ऑप्शन 3 जिंक सल्फाइड, ऑप्शन 4 जिंक फॉस्फाइड। तो किसका उपयोग? ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन। SSC 2013 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? नोबेल गैस नहीं, नोबेल धातु पूछी है। ऑप्शन फर्स्ट लोहा, ऑप्शन 2 चांदी, ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम, ऑप्शन 4 कांस्य। तो उत्कृष्ट नोबेल धातु कौन सी है? चांदी है। ये आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक हैं? ऑप्शन फर्स्ट सोना, ऑप्शन 2 कॉपर, ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम, ऑप्शन 4 सिल्वर। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, सिल्वर। चांदी है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ये UPPCS 2015, SSC 2016, HCS 2021 में प्रश्न बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी के बर्तन काले होने का कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाने के कारण, ऑप्शन 2 चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण, ऑप्शन 3 चांदी पर क्लोराइड का लेप बन जाने के कारण, और ऑप्शन 4 है चांदी पर ऑक्साइड का लेप बन जाने के कारण। तो चांदी के काले होने का कारण क्या है? उस पर ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण काली पड़ जाती है चांदी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में किस सिल्वर यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन 2 सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन 3 सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन 4 सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन। UPPCS 2010 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 24, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन फर्स्ट वायु में ऑक्सीकृत होती है, ऑप्शन 2 हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, ऑप्शन 3 प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है, ऑप्शन 4 बिल्कुल रंग विहीन हो जाती है। तो फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। SSC 2010 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट तांबा, ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम, ऑप्शन 3 जस्ता, ऑप्शन 4 निकेल। तो जो
जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं रहता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। क्या एल्यूमिनियम है वो जर्मन सिल्वर में नहीं रहता। जर्मन सिल्वर किन किन से बना होता है? तो एक आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक है? जनिता, एक याद रखना है, जनिता। जनिता कौन से आभूषण पहनती है? जर्मन सिल्वर पहनती है। तो जनिता में याद रखना आपको ज से जस्ता हो जाएगा। ज से क्या हो जाएगा? जस्ता। नी से निकल, निकेल या निकेल एक ही होता है, निकेल। और ता से तांबा, ता से क्या हो जाएगा? तांबा। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। जनिता नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? जनिता नाम याद रखना है। ज से जस्ता हो जाएगा, ता से तांबा और नी से निकेल हो जाएगा। इन तीनों से मिलकर जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन 4 फर्स्ट क्या है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन 2 सोना। ऑप्शन 3 लोहा। ऑप्शन 4 सीसा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। सोना है वो स्वतंत्र अवस्था में वायुमंडल में पाई जाती है। ये एसएससी 2013 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 27, प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? उसको अलग करना है। ऑप्शन 1 इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन 2 नेट स्केप। ऑप्शन 3 वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन 4 फायरफॉक्स। तो प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 28 BIOS का विस्तृत रूप फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 1 बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन 2 बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन 3 बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। ऑप्शन 4 बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS का फुल फॉर्म विस्तृत रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न संख्या 29, याहू, गूगल एवं MSN हैं। ऑप्शन 1 इंटरनेट साइट्स है। ऑप्शन 2 कंप्यूटर ब्रांड। ऑप्शन 3 स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियाँ। ऑप्शन 4 शनि ग्रह के चल्ले। तो ये क्या है? याहू, गूगल और MSN ये इंटरनेट साइट्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन 2 कंप्रेस्ड डिस्क। ऑप्शन 3 कंप्यूटराइज्ड डेटा। ऑप्शन 4 कंप्रेस्ड डेटा। तो CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? ऑप्शन 1 बैग हाउस निस्यंदक। ऑप्शन 2 विंडो कंपोस्टिंग। ऑप्शन 3 प्रतिवर्ती परासरण। ऑप्शन 4 वेंचुरी स्क्रबर। तो निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, प्रतिवर्ती परासरण। प्रश्न संख्या 32, मकड़िया प्राणी वर्गीकरण के अंतर्गत किस वर्ग के अंदर आती है? क्या पूछा है आपको? वर्ग पूछा है, तो किस वर्ग में आती है? ऑप्शन 1 एरेक्नोइड्स। ऑप्शन 2 एविस। ऑप्शन 3 गैस्ट्रोपोड्स। ऑप्शन 4 एंथोजुआ। तो मकड़िया प्राणी है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है वर्गीकरण के आधार पर? तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगी, ये एरेक्निड्स में आती है। किस में आती है? एरेक्निड्स में। अगर इसका आपको संघ पूछ ले, क्या पूछ ले? संघ, तो आपको आर्थ्रोपोडा राइट करना है। क्या करना है? आर्थ्रोपोडा। संघ पूछे आर्थ्रोपोडा और वर्ग पूछे तो एरेक्निड्स ऑप्शन में आपको मिलेगा। प्रश्न संख्या 33, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है। ऑप्शन 1 रीठे की पत्तियाँ। ऑप्शन 2 बेडू की पत्तियाँ। ऑप्शन 3 अड़ू की पत्तियाँ। ऑप्शन 4 शहतूत की पत्तियाँ। तो रेशम कीट है वो किस पर पाले जाते हैं? शहतूत के पत्तियों पर पाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 तो राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मॉलस्क से है? ऑप्शन 1 हेलियोटिस। ऑप्शन 2 हाइला। ऑप्शन 3 हाइड्रा। ऑप्शन 4 खरगोश। तो कौन सा जानवर है जो मॉलस्क का समूह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा, हेलियोटिस। ये SSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी
रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी खाली जगह प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन 2 एनेलिडा, ऑप्शन 3 निडेरिया, ऑप्शन 4 कॉर्डेटा। तो रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस में आता है? कॉर्डेटा आता है। ये आपको हिंदी में मिल सकता है रज्जू की। क्या मिल सकता है? कॉर्डेटा इंग्लिश में, या हिंदी में आपको रज्जू की भी मिल सकता है, तो राइट करना है। क्या मिल सकता है? रज्जू की। एसएससी 2016 में प्रश्न बना हुआ है, रज्जू की या कॉर्डेटा, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो नॉन कॉर्डेट में आ जाएगी। प्रश्न संख्या 36, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है। ऑप्शन फर्स्ट हिल्सा, ऑप्शन 2 लेबियो, ऑप्शन 3 गैम्बुसिया, ऑप्शन 4 मिस्टस। तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु किस मछली का उपयोग किया जाता है? गैम्बुसिया मछली का उपयोग किया जाता है। ये मछली के द्वारा क्या है, मच्छर के जो लार्वा होते हैं उनको खा लिया जाता है। यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट के रंग बदलने का कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 2 वर्णकी लवक, ऑप्शन 3 क्लोरोफिल, ऑप्शन 4 वातरंध्र। तो किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? ये ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। वर्णकी लवक होते हैं, इसकी वजह से वो अपना रंग बदल सकता है। एसएससी 2011 में प्रश्न बना हुआ है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उल्टी साइड में उड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट हमिंग बर्ड, ऑप्शन 2 कीवी, ऑप्शन 3 अल्बाट्रॉस, ऑप्शन 4 बाज। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो उल्टी पीछे की ओर उड़ता है, उल्टी साइड में? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा हमिंग बर्ड। ये पीछे की ओर उड़ता है। ये एसएससी 2011 और आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ऑप्शन फर्स्ट हॉर्नबिल, ऑप्शन 2 हमिंग बर्ड, ऑप्शन 3 कीवी, ऑप्शन 4 कठफोड़वा। तो कौन सा जीवित पक्षी है जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा हमिंग बर्ड। अब हमिंग बर्ड के बारे में 3 सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड हो जाएगा। और सबसे छोटा अंडा देने वाला, अब सबसे छोटा जीव पक्षी है तो सबसे छोटा अंडा भी किसका हो जाएगा? हमिंग बर्ड का। और पीछे की ओर उल्टी साइड में उड़ता है। प्रश्न संख्या 40, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। ऑप्शन फर्स्ट विषाणु संक्रमण, ऑप्शन 2 जीवाणु संक्रमण, ऑप्शन 3 जानवरों को दर्द निवारक देना, ऑप्शन 4 जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो भारत में गिद्धों की अत्यधिक कमी का कारण क्या है? ये ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, जानवरों में दर्द निवारक देना। ये कि गिद्ध है, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। जब जानवर बीमार होते हैं तो उनको दर्द निवारक के लिए दवाइयाँ दी जाती है। मरने के बाद वो गिद्धों द्वारा खाई जाती है, तो इनसे उनके मौत हो जाती है। प्रश्न संख्या 41, मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा? इस 4 ऑप्शन में से 3 स्तनधारी मेमेलिया से संबंधित है और एक नहीं है, वो किसमें है? ऑप्शन फर्स्ट चूहा, ऑप्शन 2 छिपकली, ऑप्शन 3 बिल्ली, ऑप्शन 4 सुअर। आरआरबी 2016 में प्रश्न पूछा गया है, तो कौन सा है जो मेमेलिया वर्ग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा छिपकली। ये किस वर्ग से संबंधित है? ये सरीसृप से संबंधित है, रेप्टाइल्स से। किसमें? सरीसृप, स्तनधारी नहीं है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है? ऐसा कौन सा जीव है जो अंडे देता है लेकिन प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता? ऑप्शन फर्स्ट एकिडना, ऑप्शन 2 कंगारू, ऑप्शन 3 शाही, ऑप्शन 4 ब्लू व्हेल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, एकिडना है जो जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है। ये यूपीएससी 2009 और एसएससी 2016 में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? ऐसा कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है? ऑप्शन फर्स्ट चमगादड़, ऑप्शन 2 पर्णिल चिंटीखोर, ऑप्शन 3 कंटीला चिंटीखोर, ऑप्शन 4 ब्लू व्हेल। तो ऑप्शन 3 राइट है, कंटीला चिंटीखोर है ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है। प्रश्न संख्या 44,
निम्नलिखित में से विशालतम स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट हाथी, ऑप्शन टू ब्लू व्हेल, ऑप्शन थर्ड है डायनासोर और फोर्थ गैंडा। तो विशालतम स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। एसएससी 2011 और आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? विश्व में ऐसा सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट कुत्ता, ऑप्शन सेकंड है चीता, ऑप्शन थर्ड बाघ, ऑप्शन फोर्थ घोड़ा। तो सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा जो तेज दौड़ सकता है, स्पीड सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा चीता। ये 120 की स्पीड से दौड़ सकता है। आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट मत्स्य में, ऑप्शन 2 उभयचर में, ऑप्शन थर्ड सरीसृप में, ऑप्शन फोर्थ स्तनी में। तो डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ये स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 47 भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? ऑप्शन फर्स्ट मगरमच्छ, ऑप्शन 2 गंगे, डॉल्फिन, ऑप्शन थर्ड घड़ियाल, ऑप्शन फोर्थ मुलायम कवच वाला कछुआ। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु कौन सा है? गंगा, डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपीएससी 2015, बीएसएससी 2016, आरआरबी 2017 में बहुत बार प्रश्न ये रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 48 खाली जगह पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट डॉल्फिन, ऑप्शन 2 हाथी, ऑप्शन थर्ड हिरन, ऑप्शन 4 हिप्पोस। तो सब पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा डॉल्फिन। ये आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 49 निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? ऑप्शन फर्स्ट भेड़, ऑप्शन 2 उत्तक, ऑप्शन थर्ड खरगोश, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा भेड़। आज का लास्ट प्रश्न, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट में शेर, ऑप्शन 2 बड़ी और भारी बकरियां, ऑप्शन थर्ड पहाड़ी हिरण, ऑप्शन फोर्थ है एक प्रकार का घोड़ा। तो साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? ये बड़ी और भारी बकरियां हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में पूछे गए और हमेशा जितने भी आरआरबी है एसएससी ये प्रश्नों को रिपीट करते रहते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों का जैसे याद कर लेना। अगर चैनल पे फर्स्ट बार हो, वीडियो अच्छा लगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।